Yeah. जब बात की जाए एक्टिंग की तो इरफान खान का नाम टॉप पर आता है, जिनकी एक्टिंग की तारीफ बॉलीवुड, हॉलीवुड और ब्रिटिश सिनेमा भी करता है। Now he's a big star in India and you've probably seen him in a few Hollywood blockbusters as well. और कई सेलिब्रिटीज ने चैलेंज के साथ कहा है कि इरफान खान जैसा एक्टर इंडिया में दूसरा और कोई नहीं है। But if you're talking of acting, I challenge you to show me one more Irfan Khan. पर इस मुकाम पर इरफान ऐसे ही नहीं पहुंच गए। इरफान ने काफी स्ट्रगल किया है और उन्होंने कभी भी पैसों के लिए अपने रोल के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज हम इस वीडियो में आपको इरफान की लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हो। तो अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। जब इरफान फर्स्ट ईयर में थे तब इरफान ने दिलीप कुमार की फिल्म नया दौर और नसीरुद्दीन शाह की फिल्म भूमिका देखी थी। उस वक्त इरफान बहुत यंग थे और इन फिल्मों को देखकर इरफान सोचने लगे कि ये क्या है, मुझे भी ये सीखना है। इरफान एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। इरफान को पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। वो बस अपनी फैमिली की वजह से पढ़ते थे क्योंकि उनकी फैमिली को इरफान से बहुत उम्मीद थी। इरफान कई बार सोचा करते थे कि पढ़ाई छोड़ देता हूँ और हैंड टाइपिंग सीख लेता हूँ, इससे शायद मुझे कोई नौकरी मिल जाए। वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते थे तो कभी वो शैम्पू की फैक्ट्री लगाने के बारे में सोचते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता। इरफान के पास ऐसे किसी का साथ भी नहीं था जो उन्हें गाइड कर दे। पर जब उनको एक्टिंग करने का भूत चढ़ा तब वो समझ गए कि वो यही करना चाहते हैं, इसके अलावा और उनसे कुछ होगा ही नहीं। वो एक्टिंग के लिए ही पैदा हुए हैं। इरफान एक्टिंग तो करना चाहते थे पर वो वैसी फिल्म्स नहीं करना चाहते थे जो उस वक्त सभी कर रहे थे। इरफान रियल सिनेमा का हिस्सा बनना चाहते थे। इरफान अगर चाहते तो वो ऐसी फिल्म्स कर सकते थे जो बाकी कर रहे थे और वो बहुत जल्दी फेमस भी हो जाते। पर इरफान चाहते ही नहीं थे और इस वजह से इरफान को टाइम लग गया इंडस्ट्री में आने में। पर आज हम जो अच्छी फिल्म्स देख पा रहे हैं वो इन्हीं एक्टर्स की वजह से है। अगर ये भी भीड़ में शामिल हो जाते तो शायद आज भी हम घटिया फिल्म्स ही देख रहे होते। तो जिस पुल के नीचे मेरा बच्चा दब के मर गया, उस पुल के पैसे आपकी पार्टी ने खाए, आपने खाए, राइट? इरफान ने मीरा नायर की फिल्म सलाम मॉमी से डेब्यू किया था। सलाम मॉमी ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड भी हुई और इरफान की लोगों ने बहुत तारीफ भी की। पर सलाम मॉमी को इतने तारीफ मिलने के बाद भी इरफान को वो पहचान नहीं मिली जो वो डिजर्व करते थे। पहचान तो छोड़िए, इरफान को काम भी नहीं मिला। इरफान ने टीवी सीरियल्स में भी ट्राई किया। एक बात, जब इरफान एक टीवी सीरियल में एक्टिंग करने गए तब इरफान ने डायरेक्टर से पूछा कि मेरा रोल क्या है। तब डायरेक्टर ने बड़ी बदतमीजी के साथ इरफान को कहा कि तू धर्मेंद्र है क्या जो तुझे तेरा रोल बताऊं। तब इरफान को लगा कि वो कभी भी एक्टर नहीं बन पाएंगे क्योंकि इरफान ऐसे इंसान थे जो किसी के भी सामने झुकते नहीं थे। रोल के लिए अपनी बेइज्जती सहना इरफान को कभी भी मंजूर नहीं था और इरफान बहुत कम बात करते थे। इन शॉर्ट, इरफान इंट्रोवर्ट हैं। इस वजह से इरफान को बहुत लंबे समय तक स्ट्रगल करना पड़ गया। तब लोगों ने इरफान को एडवाइस दी कि तुम अपना फोटो शूट करवाओ और अपना पोर्टफोलियो लेकर डायरेक्टर के पास जाओ। पर जब इरफान अपना पोर्टफोलियो लेकर डायरेक्टर के पास काम मांगने जाते थे तब डायरेक्टर को उनकी पिक्चर्स पसंद ही नहीं आती थी। तब इरफान ने अलग अलग किरदार में फोटो शूट करवाया। फिर वो काम मांगने गए तब डायरेक्टर ने कहा, अरे यार ये क्या करवा लाए तुम, सारी फोटोज में अलग अलग लग रहे हो, तुम हो कौन यार, तुम पहचान में नहीं आ रहे हो। इससे आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। ये सीक्वेंस कई दिनों तक चलता रहा और इरफान सीरियल में छोटे छोटे रोल करते रहे। उस वक्त लोग 20-30 एपिसोड की सीरियल किया करते थे पर इरफान कभी भी पैसे के लिए अपने रोल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। वो 2 मिनट के ही रोल करते पर अच्छे रोल करते थे। उसके बाद इरफान को बॉलीवुड में भी फिल्म्स मिली। फिल्म्स तो इरफान ने अच्छी की थी पर इरफान को वो फिल्म्स पहचान नहीं दिला पाई। फिर 2001 में इरफान ने हॉलीवुड फिल्म द वॉरियर में काम किया। इस फिल्म में इरफान का रोल बड़ा भी था और इम्पोर्टेंट भी। और द वॉरियर में इरफान की एक्टिंग को देखकर पूरा हॉलीवुड उनकी एक्टिंग का दीवाना हो गया। और जब हॉलीवुड दीवाना हो गया था तो बॉलीवुड को भी होना ही था क्योंकि हमारी आदत है ना, अगर किसी अंग्रेज ने किसी चीज की तारीफ कर दी तो हम उस चीज को खराब कैसे बोल सकते हैं। फिर इरफान ने तिग्मांसू धूलिया की फिल्म हासिल में काम किया और उस फिल्म से इरफान ने पूरी दुनिया को बता दिया कि वो किस लेवल के एक्टर हैं। हासिल के बाद इरफान को कई रोल्स के ऑफर आए पर इरफान ने वो फिल्म्स रिजेक्ट कर दी क्योंकि उन फिल्म्स में कुछ नया और अलग नहीं था। अगर इरफान चाहते तो उन फिल्मों को करके वो बहुत सारे पैसे कमा सकते थे। पर इरफान एक्टिंग से बहुत प्यार करते हैं। आपको बता दे, इरफान ने अब तक कई हॉलीवुड फिल्म्स में काम किया है
और वो उन रेयर एक्टर्स में से हैं जिनकी 2 फिल्म्स ने ऑस्कर जीता है, स्लम डॉग मिलियनेयर And the Oscar goes to Slumdog Millionaire, Christian Colson, producer. और लाइफ ऑफ पाई। इरफान की अगली फिल्म अंग्रेजी मीडियम है और मैं इस फिल्म के लिए बहुत